नमस्कार दोस्तों। आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि आईआईबीएफ ने जेआईबी और सीआईबी के सिलेबस को चेंज कर दिया है और बहुत सारे स्टूडेंट्स क्वेरी कर रहे हैं, आईआईबीएफ को मेल कर रहे हैं। बट जो उनके सीईओ का लास्ट मैसेज था उससे ऐसा लगा नहीं कि वो कुछ चेंजेस करने वाले हैं। तो आइए जल्दी से हम जेआईबी और सीआईबी के एक सिलेबस को क्विकली देख लेते हैं। जो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसे समझ लेते हैं। सबसे पहले तो आप जानते ही हैं कि ये मई और जून 2023 में इसका सबसे पहले शुरुआत होगी। फर्स्ट एग्ज़ाम जो होगा वो हमारा यहीं होगा। तो इनके नोटिफिकेशन में कुछ एक चीज़ें हैं जो हमें समझनी है और उसे बहुत ही अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा। खासकर निगेटिव मार्किंग, जैसा कि पहले हम जब एग्ज़ाम देने जाते थे तो हमें जो क्वेश्चंस नहीं भी आ रहे हैं तो भी हम उसे अटेम्प्ट ज़रूर करते थे। बहुत बार लक फेवर करते हुए पास भी होते थे। तो इस बार से वो काम तो नहीं करना होगा। तो जो हमें जो श्योर होगा 100%, हम सिर्फ उसी क्वेश्चन को टच कर सकते हैं और उसी में ही हमें एग्ज़ाम को पास करना होगा। तो आइए इसमें कुछ एक चीज़ें हैं, बहुत ही माइनर सी चीज़ें हैं, वो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि जेईबी का सिलेबस क्या है। तो इसमें इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फिनेंशियल सिस्टम, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग जो कि पहले वाला ही है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स वो भी पहले वाला ही है, बट इसमें कुछ एक चेंजेस हुए हैं। और रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट, ये जो सीआईबी का इलेक्टिव पेपर होता था रिटेल बैंकिंग का, तो जो इसमें आगे हम देखेंगे इसमें जो सिलेबस दिया हुआ है तो ऐसा लगता है कि उससे बहुत सारी रिलेटेड चीज़ें होने वाली हैं। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। इसका मॉड्यूल वाइज टॉपिक भी हमारे आगे दिया हुआ है इसमें, जो कि हम अभी देखेंगे। ये देखिए, इसमें क्या है कि सबसे इसमें 4 पेपर हैं और वो चारों के चारों पेपर ही कंपलसरी हैं। इसमें कोई इलेक्टिव पेपर नहीं है, ये चारों के चारों पेपर ही कंपलसरी हैं। अब इसमें क्या है कि सबसे पहला पेपर जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फिनेंशियल सिस्टम। इसके 4 मॉड्यूल दिए हुए हैं। तो ये जो पेपर है ये हमारे लिए बिल्कुल ही नया है। लेकिन जो आप इसका मॉड्यूल सी जब देखेंगे, इंडियन फिनेंशियल आर्किटेक्चर, तो ये बहुत हद तक जो हमारा प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग का मॉड्यूल ए था उससे कुछ ना कुछ मिलता जुलता ही रहेगा। सेकंड हमारा है पेपर 2, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग। इसमें जो जनरल बैंकिंग ऑपरेशंस दिया हुआ है मॉड्यूल ए में, ये मैंने जो लीगल का जो हमारी पहले की बुक आती थी उसके जो सिलेबस है उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें दी गई हैं, जैसे लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बैंकिंग ऑपरेशन था, उसमें बैंकिंग से रिलेटेड लॉस थे। तो उसमें जो मॉड्यूल डी था वो था कमर्शियल लॉज विद रेफरेंस टू बैंकिंग ऑपरेशंस। तो जो मोस्टली जो मुझे डाउट है कि ये जनरल बैंकिंग ऑपरेशन बहुत सारी चीज़ें उससे रिलेट करेंगी। और इसमें जो मॉड्यूल सी है बैंकिंग टेक्नोलॉजी, ये एज इट इज़ ही रखा गया है। बाकी जो फाइनल सिलेबस आएगा उसके अकॉर्डिंग हम फिर आगे उस हिसाब से स्टडी करेंगे। पेपर थ्री में नाम तो ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन इसके सारे मॉड्यूल्स अलग अलग हैं। तो ये जब तक कि फाइनल सिलेबस नहीं आ जाता है हम इसमें कुछ कह नहीं सकते हैं। उसके बाद जो हमारा पेपर 4 है रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि ये कुछ हद तक रिटेल बैंकिंग की जो बुक आती थी आईआईबीएफ की, सीआईबी के इलेक्टिव पेपर के लिए उससे बहुत हद तक मिलता जुलता है। जैसे इंट्रोडक्शन टू रिटेल बैंकिंग, ये जो सीआई रिटेल बैंकिंग की बुक है उसका मॉड्यूल ए है। रिटेल प्रोडक्ट्स एंड रिकवरी, ये जो इसका मॉड्यूल बी और मॉड्यूल डी का कंबाइंड इसमें किया हुआ है। और जो इसका मॉड्यूल सी है ना, सपोर्ट सर्विस बैंक मार्केटिंग और बैंकिंग सर्विसेज प्रोडक्ट्स, ये इसका ऑलमोस्ट मॉड्यूल सी है जो रिटेल बैंकिंग की बुक है सीआईबी की। और वेल्थ मैनेजमेंट अब आने पर ही पता लगेगा। और आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूँ, अभी तक आईआईबीएफ ने पूरा डिटेल सिलेबस इशू नहीं किया है। तो अगर कोई कहता है कि उसके पास सिलेबस है या उसे पता है तो वो बिल्कुल ही गलत कह रहा है। मेरी आईआईबीएफ में जब बात हुई थी तो उन्होंने ये कहा था कि 15 जनवरी सेकेंड वीक तक नई बुक्स पब्लिश हो जाएंगी। बुक्स पब्लिश होने के बाद ही आपको सिलेबस की जानकारी होगी। तो ये तो हमने सिलेबस के बारे में समझ लिया। अब इसके बाद इसमें कुछ एक चीज़ें हैं जो आपको समझनी चाहिए, खासकर इसकी निगेटिव मार्किंग। इस चीज़ को आपको एकदम से ही ध्यान रखना है, क्योंकि ये 25% जो कटेंगे, 4 में 1 गलत, ये
बहुत टफ होने वाला है, इसलिए बेटर हम सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे जो क्वेश्चंस हमें आते होंगे, अदरवाइज़ हम नहीं करेंगे। बाकी इसमें आगे के सिलेबस में वही टाइमलाइन वगैरह दिया हुआ है कि क्रेडिट्स कितने मिलेंगे, जिसने एक सब्जेक्ट पास किया, जिसने 2 सब्जेक्ट पास किए, तो ये आप सभी बेहतर तरीके से जानते हैं। मेरा मेन कंसर्न था कि सिलेबस से जो रिलेटेड चीज़ें हैं, जो पुराने सिलेबस और नए सिलेबस में जो हमें आज की डेट में पता है कि हाँ ये चीज़ हो सकती है, तो हम उस पर देंगे। बाकी तो इसमें कुछ खास दिया नहीं हुआ है। एग्ज़ाम वही सबसे पहला एग्ज़ाम हमारा मई और जून 2023 में होने वाला है। तो आइए इसकी तैयारी करते हैं हम, और कोशिश करते हैं कि पहले अटेम्प्ट में ही पास होए। और जिनके एक पेपर 2 पेपर ऑलरेडी पास आउट हैं, तो वो बाकी के पेपर की तैयारी करें। और बेस्ट ऑफ लक आप लोगों को तैयारी करने के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जब हम अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे। तो अभी हम इन 15 दिनों में हम कोशिश करेंगे कि जो मॉड्यूल हमें पता है कि मोस्टली वही हैं, उसे पढ़ने की कोशिश करेंगे। और जैसे ही डिटेल सिलेबस आता है, फिर हम उसके साथ उस हिसाब से वर्कआउट करके 3 to 4 मंथ्स का प्लान बनाकर और हम उसकी तैयारी करेंगे। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।